हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्टोरी बुक में। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। कहानी महाराष्ट्र के जलगांव के चोपड़ा गाँव की है। इस गाँव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार के मुखिया बगरू पाटिल, उनकी पत्नी गीताबाई पाटिल और 2 बच्चे, बेटा मंगेश और एक बेटी। बगरू पाटिल मजदूरी कर कर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। ये एक खुशहाल परिवार था। बच्चे रोज स्कूल जाते, बगरू अपने काम पर जाता। बगरू चाहता था कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाए ताकि वो बड़े होकर मजदूरी ना करे बल्कि कोई अच्छी सी नौकरी करें। 2 फरवरी 2019 की तारीख भी दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। 12 साल का मंगेश और उसकी छोटी बहन दोनों स्कूल के लिए जाते हैं। लेकिन उस दिन स्कूल में शनिवार का दिन था तो हाफ डे हो जाता था, इसलिए मंगेश कुछ जल्दी ही आ गया था। वो हाफ डे से पहले ही स्कूल से घर आ गया था और उसकी छोटी बहन अभी स्कूल से नहीं आई थी। मंगेश घर आता है, अपना बस्ता रखता है और अपनी माँ से टॉयलेट का बोलकर चला जाता है। जब मंगेश बहुत देर तक वापस नहीं आता तो माँ गीताबाई पाटिल को चिंता होती है कि अभी तक क्यों नहीं वापस आए, क्योंकि मंगेश ने खाना भी नहीं खाया था और बोल कर गया था कि अभी आता हूँ। और इतनी देर होने के बावजूद अभी तक आया नहीं था। 2 से 3 घंटे बीत गए थे तो गीता ने अगल बगल के घरों में ढूंढा। शायद मंगेश बच्चा था और इधर उधर खेल रहा होगा, इसलिए वो बहुत देर तक इधर उधर ढूंढती रही, लेकिन मंगेश का कुछ पता नहीं चला। और इधर शाम होने लगी थी। शाम को जब बगरू मजदूरी करके वापस आया तो पत्नी गीता ने उसे रो रो कर बताया कि मंगेश नहीं मिल रहा है। मुझे टॉयलेट का बोल कर गया था और अभी तक वापस नहीं आया। गांव के कुछ रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग मंगेश को ढूंढते हैं। इधर गीताबाई पाटिल का रो रो कर बुरा हाल था। इकलौता बेटा था और वो अभी तक मिल नहीं रहा था। कुछ लोग स्कूल भी जाकर पता लगाते हैं कि शायद वो वापस आया हो, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। स्कूल में भी कोई नहीं था। दोपहर से रात हो गई थी और मंगेश लौटा नहीं था। रात भर मंगेश को गीता और बगरू ढूंढते रहे, लेकिन मंगेश का कुछ पता नहीं चला। मंगेश को गायब हुए 15-16 घंटे हो चुके थे। थक हार कर गाँव के रिश्तेदारों ने मंगेश के पिता को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। गीता और मंगरू पाटिल दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर अपने 12 साल के बेटे के गायब होने की रिपोर्ट लिखाते हैं। क्योंकि बच्चा छोटा था तो पुलिस वाले भी बच्चे को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। ये एक टीम बनाते हैं और गांव में जाकर पूछताछ करते हैं। क्योंकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी तो पहले उसने बगरू पाटिल की किसी से दुश्मनी है या नहीं, ये सब पता करने की कोशिश की। मगर बगरू एक सीधा साधा मजदूर आदमी था और कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, इसलिए ये दुश्मनी का एंगल भी नहीं चला। फिर किडनैपिंग के बारे में सोचा जाता, मगर मजदूर गरीब आदमी वो क्या ही फिरौती दे पाता, इसलिए ये भी एंगल फेल हो गया। पुलिस हर तरफ से तफ्तीश कर रही थी, मुखबिरों से भी बात कर रखी थी, मगर मंगेश का कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर दिन बीतते जा रहे थे। 2 को मंगेश गायब हुआ था और 7 तारीख तक कुछ भी पता नहीं चला था। लेकिन 8 तारीख को गांव वाले पुलिस स्टेशन आते हैं और बताते हैं कि बगरू पाटिल के घर से कुछ दूर जंगल में एक पैर पड़ा हुआ है। पुलिस तुरंत फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम लेके वहां पहुंच जाती है। कटे हुए पैर को देखकर लग रहा था ये किसी बच्चे का पैर है और इसे कुल्हाड़ी से काटा गया है। 7 खोजी कुत्ते भी इधर उधर जाते हैं, मगर कुछ पता नहीं चल रहा था। बच्चे के पैर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। जंगल को सर्च किया जाता है, मगर कुछ पता नहीं चलता है। इधर गांव में बच्चे के कटे पैर के बारे में जब पता चलता है तो सबको लगता है कि हो ना हो ये मंगेश का ही पैर है। मंगेश के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माँ बार बार बेहोश हो रही थी, उसने खाना पीना छोड़ रखा था। रिश्तेदार सब उसे समझा कर हार गए थे, मगर वो बार बार मंगेश को याद करके रो रही थी और बेहोश हो रही थी। माँ बाई पाटिल की हालत देखकर गाँव वालों को भी का दिल पसीज रहा था। सभी की आंखें नम हो रही थीं। पुलिस वालों ने भी मंगेश की मां को दिलासा दिया कि हो सकता है ये पैर मंगेश का ना हो। खैर, पुलिस अपने काम में जुटी हुई थी। पुलिस को
पता चला कि जिस दिन मंगेश गायब हुआ था उसके दूसरे दिन मौनी अमावस थी, यानी 2 को मंगेश गायब हुआ था और 3 को मौनी अमावस्या थी। मौनी अमावस्या के बारे में आपको बता दूं कि इस दिन सुबह से मौन व्रत रखा जाता है और गंगा में स्नान भी किया जाता है। माना जाता है इस दिन लोग तंत्र मंत्र जादू टोना भी करते हैं। यानी पुलिस को लगा कहीं ये नरबली का मामला नहीं, तो कहीं बच्चे को बलि के लिए तो नहीं अगवा किया गया। मंगेश को किसी ने डांटा भी नहीं था या कुछ अपहरण भी नहीं हुआ था, लड़ाई झगड़े का भी कोई एंगल नहीं मिल रहा था। हो ना हो ये नरबली का ही मामला हो सकता है, क्योंकि बच्चे का पैर जंगल में मिला था और हो सकता है ये झाड़ फूँक के लिए ही किया गया हो। पुलिस ने झाड़ फूँक करने वाले, जादू टोना करने वाले बाबाओं को पकड़ना शुरू किया और पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस दौरान पुलिस को पता चला कि गांव के कोने में एक जौहरी की दुकान है जहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और ये इकलौती दुकान है जहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस ने 2 तारीख की फुटेज निकलवाई और उसे चेक किया। उन्हें रात 2 बजे के करीब एक भिखारी दिखाई दिया जिसने एक बोरी लाद रखी थी। पुलिस को लगा शायद लाश इसी में हो। पुलिस ने उस भिखारी की खोज शुरू की, मगर कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इधर 10 से 12 दिन हो गए थे। फिर पुलिस को खबर मिलती है कि गांव के जंगल में शरीर के कुछ टुकड़े मिले। पुलिस पहुंचती है तो वहां शरीर के धड़ के सारे टुकड़े मिलते हैं, मगर सर नहीं मिलता। शरीर के सारे टुकड़े इधर उधर फेंके हुए थे। खून से सड़ने कपड़े भी मिलते हैं। जब कपड़े मिले तो उस दिन पक्का हो गया कि ये लाश मंगेश की ही है, और मंगेश के घर आने की सारी उम्मीद ख़त्म हो जाती है। माँ बाप ने कपड़े से पहचान की और उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। गीता को संभालना मुश्किल हो रहा था। बात लगभग साफ़ हो चुकी थी कि लाश मंगेश की है, मगर फिर भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। जब पुलिस को लगता है कि ये नरबली का मामला है, फिर उसने जादू टोना, तांत्रिक सबको फिर पकड़ना शुरू किया, मगर जानकारी कोई मिल नहीं रही थी। अखबारों की सुर्खियाँ यही खबर बनी हुई थी। 15 दिन के बाद भी इस केस का कोई परिणाम नहीं मिल रहा था। इस केस की जांच करने वाले आईओ ने एक मीटिंग बुलाई। टीम से बोलते हैं कि सोचो हम क्या मिस कर रहे हैं, आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो हमें कातिल तक पहुंचने ही नहीं दे रही है। तब एक पुलिस वाले ने बताया कि सर शायद हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं। आईओ ने कहा क्या? पुलिस वाला बोला मंगेश गायब होने के 6वें दिन जब हमें पैर मिला और डॉग स्क्वायर यानी खोजी कुत्ते को बुलाया गया, तो वो, हालांकि खोजी कुत्ते से हमें कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो जिस तरफ गया था हमने उधर जांच ही नहीं की। फिर डॉग स्क्वायर टीम से पता किया गया कि खोजी कुत्ता कहाँ गया था। पता चला पहले वो उस जगह पर बहुत देर तक चक्कर काटता रहा, फिर गांव में ही मंगेश के घर तक गया। पुलिस को लगा कि मंगेश के घर है और पैर भी मंगेश का है, तो इसलिए उसने खोजी कुत्ते पर उतना ध्यान नहीं दिया और कुत्ता घूम कर वहीं आ रहा था। लेकिन पुलिस वाले ने कोई जांच नहीं की। लेकिन अब जांच का एंगल बदला जा रहा था, और एंगल था बगरू पाटिल का घर। घर के हर सदस्य के बारे में जानकारी हासिल की जाने लगी। बगरू पाटिल के बारे में जानकारी हासिल करी जाने लगी। उसकी बीवी गीताबाई पाटिल के बारे में भी जानकारी हासिल की जाने लगी। बगरू के बारे में कुछ खास बातचीत तो नहीं पता चली, वो यही कि वो एक सीधा साधा आदमी था और अपने काम से काम रखता था और बहुत मेहनती आदमी था। लेकिन पास पड़ोस से ये ज़रूर पता चला कि बगरू के घर कुछ महीनों से एक लड़का आता जाता है और एक रिश्तेदार है। लेकिन ज़्यादातर जब बगरू पाटिल काम पर चला जाता और गीता घर पर अकेली होती है तब ये आता है, और ये 20-25 साल का लड़का है। इसका नाम समाधान पाटिल है और ये बगरू पाटिल का भांजा है, यानी गीता उसकी मामी है। पुलिस को लगा भांजा है, मामा मामी के घर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। फिर भी पुलिस ने समाधान पाटिल को बुलाया और पूछताछ शुरू की। उन्होंने पूछा कि 2 तारीख को तुम कहाँ थे? तो उसने बोला कि वो अपने घर पर था। पुलिस ने पैंतरा चला और यूं ही चला और 3 निशाने पर लगा। पुलिस ने कहा देखो हमको सब पता है कि तुम्ही ने बच्चे को मारा और उसके हाथ पैर काट कर इधर उधर फेंके हैं। समाधान पाटिल डर जाता है कि ऐसा कैसे, तो वो बोलता साहब मैं नहीं था और रोने लगता है।
और बताता साहब वो मैं नहीं, मेरा दोस्त राजेन पाटिल था। पुलिस ने पूछा ये कौन है और कहाँ रहता है, तो उसने बताया कि यहीं गांव के बाहर रहता है। पुलिस ने राजेन पाटिल को भी पकड़ा और पूछताछ शुरू की। राजेन पाटिल जल्दी टूट गया और जब ये केस खुला तो पूरा गांव हैरान रह गया, क्योंकि इस केस में जब से मंगेश गायब हुआ और जब से केस खुला करीब 21वें दिन सबसे ज़्यादा रोना तड़प रही थी और सबसे ज़्यादा बार बार बेहोश हो रही थी वही कातिल निकली, यानी मंगेश की माँ। जिसने भी सुना दंग रह गया। इन 20 दिनों में गीता पाटिल जो कर रही थी उससे किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यही कातिल हो सकती है। यहाँ तक कि बगरू पाटिल भी कह रहा था कि मेरी बेबी बेकसूर है, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। लेकिन जब असल कहानी सामने आई तो सबके हाथ पांव फूल गए। गीताबाई पाटिल और बगरू पाटिल में यूँ तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों से बगरू पाटिल का भांजा समाधान पाटिल उनके घर आना जाना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। बगरू को लगता भांजा है, मामा मामी को प्यार करता है, इसलिए मिलने चला आता है, हालचाल लेने चला आता है। मगर भांजा मामा के नहीं मामी के चक्कर में आता था, क्योंकि मामी से उसके अवैध संबंध हो गए थे। और वो जब भी घर आता था जब मामा घर पर नहीं होते थे, यानी जब बगरू अपने काम पर चला जाता था, बच्चे स्कूल चले जाते थे और गीता घर में अकेली होती थी, तो समाधान पाटिल आता था। और शाम तक जब बगरू वापस आने का समय होता था तब वो चला जाता था, ताकि दोनों के रिश्ते के बारे में किसी को पता न चले। समाधान पाटिल और गीता पाटिल का रिश्ता चल रहा था और इस बारे में किसी को कोई शक भी नहीं था। लेकिन एक दिन समाधान पाटिल ने अपने दोस्त को अपने बारे में और अपनी मामी के बारे में बताया। तो समाधान पाटिल का दोस्त राजेन पाटिल बोला, यार मुझे भी अपनी मामी से मिलवाओ। समाधान पाटिल ने कहा ठीक है, मैं मामी से पूछकर बताता हूँ। एक दिन मौका मिलने पर समाधान पाटिल ने गीता पाटिल से पूछा कि मेरा दोस्त भी तुमसे मिलना चाहता है, क्या मैं उसे यहाँ ले आऊँ? तो मामी ने कोई ऐतराज़ नहीं जताया और यूँ समाधान पाटिल, गीता पाटिल और राजेन पाटिल तीनों आपस में अवैध संबंध हो गए थे उनके। कभी समाधान पाटिल चला आता, कभी राजेन पाटिल चला आता और ये सब चल रहा था। आसपास के लोगों को कभी शक ही नहीं हुआ। कोई शक भी कैसे सकता था, क्योंकि मामा भांजे का रिश्ता था और फिर घर में कोई होता भी नहीं था, ना बगरू ना बच्चे आराम से मिलते और अपने अपने हवस को पूरा करते। उस दिन 2 फरवरी को शनिवार का दिन था और मंगेश और उसकी बहन स्कूल गए हुए थे। राजेन पाटिल पहुंच जाता है और गीता पाटिल दोनों एक दूसरे के साथ कमरे में चले जाते हैं। लेकिन इस दिन दोनों गलती से दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं और मंगेश अचानक से अंदर आ जाता है। मंगेश ने गीता और राजेन को ऐसी हालत में देख लिया था जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। दोनों को लगा कहीं मंगेश अपने बाप को ये सब न बता दे, इसलिए राजेन ने पास पड़े डंडे से मंगेश को कसकर मारा। डंडा मंगेश के सर पर लगा। इस सब में गीता भी शामिल हो गई। उन्होंने मंगेश की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को बोरे में रखकर खून साफ किया। लाश को घर पे ही रखा, क्योंकि दिन का टाइम था और थोड़ा अंधेरा होने लगा। फिर गीता को लगा कहीं उसका पति ना आ जाए, इसलिए राजेन पाटिल ने समाधान पाटिल को फ़ोन कर घर बुलाया और बताया कि बच्चे ने हमें गलत हालत में देख लिया था तो वो क्या करता, इसलिए दोनों ने मिलकर बच्चे को मार दिया है। समाधान पाटिल भी कुछ नहीं कहता और दोनों सन्नाटा होने का इंतज़ार करते हैं। लाश को ले जाकर जंगल में कुल्हाड़ी से लाश के टुकड़े करते हैं और इधर उधर लाश के टुकड़े फेंक देते हैं। सोचिए, एक 12 साल के बच्चे को उसकी माँ ने अपनी पोल ना खुल जाए इस डर से मारने दिया और खुद उसमें शामिल हुई। माँ की ये कहानी सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। 2 लड़कों के साथ इश्क की कहानी। अपनी पोल न खुल जाए, चोरी न पकड़ी जाए, इस वजह से उसने अपने जन्म दिए हुए लड़के को अपने हाथों से मार दिया।
बल्कि बच्चे को खुद मारने के बाद जो नाटक किया, बार बार बेहोश होना, चीखना चिल्लाना, खाना पीना छोड़ देना, ये सब देख के गांव वाले लोगों को यही लग रहा था कि इकलौता बेटा है, उसकी मौत से माँ पागल सी हो गई है। लेकिन माँ पागल नहीं हुई थी, माँ नाटक कर रही थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।